तो जय हिंद दोस्तों। एक भाई का क्वेश्चन था कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस यही जानने वाले हैं कि मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूं बिहार दरोगा के इतने बड़े एग्जाम के लिए। कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट रहने वाली सब्जेक्ट वाइज या फिर कहें जो है जो भी सेक्शन वाइज। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यही बात करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ होते हैं, जो भी इमेज होती हैं, वो सारे हमारे ग्रुप्स में या फिर नोटिस है किसी प्रकार की बिहार दरोगा के रिलेटेड वो सारी जानकारी हमारे ग्रुप में दी जाती है। और बाकी आने वाली जो भी वीडियो आने वाली वीडियो में जो भी मैंने किताबें बताई हैं उस सबका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि बता दें कि ये जो वीडियो है वो पहले से जो तैयारी कर रहे हैं यानी जो रिवीजन मोड पे हैं उनके लिए भी है, और जो नया नया जो है तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले की बात किया जाए कि आपको जीके जीएस के सेक्शन के लिए कौन सी किताबें जरूर रहेगी और ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी किताबें रहेंगी, करंट अफेयर के लिए इन सब की किताबों के बारे में बात करेंगे। तो अगर बात की जाए जीके जीएस के लिए तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जीके जीएस के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो है ल्यूसन की किताब ये रहेगी। ठीक है, ल्यूसन की किताब आप देखे होंगे, ये वाली ब्लू कलर वाली सब्जेक्ट की किताब ये रहेगी ल्यूसन के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में इसमें सारी जो है आप देख सकते हैं सारा जो है सारा सेक्शन देखने को मिलेगा, सब का सब जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड बात की जाए इसके ल्यूसन के साथ साथ जो है आपको ये ल्यूसन का ऑब्जेक्टिव किताब रखना है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेके चलना है। ये क्या करना है कि मान लीजिए जो भी आप आज पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक में से सब्जेक्टिव में से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव में से वही टॉपिक का जो है क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, और पढ़ने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा जो आपको प्रो टिप रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो का बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो आपको जो रहेगा, आप अगर आपके पास क्राउन की किताब है, क्राउन भी पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं क्राउन की किताब भी, तो क्राउन भी पढ़ते हैं तो आप क्राउन के सब्जेक्टिव के साथ क्राउन की ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें से भी आपको ऐसे ही करना है, सेम सब्जेक्टिव में से जो पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव में से आपको उसको क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में लगाना है। सेकंड बात की जाए मतलब क्राउन की किताब ये देख सकते हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। सेकंड बात की जाए कि जो है आपको हिंदी के लिए कौन सी किताब पढ़नी है। हिंदी में जैसे आप जानते हैं मेंस के फर्स्ट जो पेपर होता है वो हिंदी 100 मार्क्स का होता है। बाकी जो है आपको जो है प्री के लिए भी होता है, मेंस में जो हिंदी आता है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ना ही पड़ता है। तो हिंदी के लिए जो आप ल्यूसन की किताब देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो आप मान सकते हैं कि काफ़ी जो है आपका प्रो मान सकते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और मैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या है कि आप जो भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व हुआ होता है पहले का उसी के रिलेटेड जो भी बन सकते हैं क्वेश्चन उसी के रिलेटेड वही दिया होता है। इसमें क्या होता है मान लीजिए कि अगर आपको बिहार की राजधानी पूछता है तो बाकी सातों राजधानी भी नीचे दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कोई पॉलिटी क्वेश्चन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन के रिलेटेड नीचे सारा क्वेश्चन भी दे देता है। ठीक है, बाकी जो और ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो आप ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं। इन सब घटना चक्र के हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपको जो है सारे किताब जो भी जियोग्राफी हो गई सारी किताबें जो है आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आपके पास क्लास नोट्स होंगे, क्लास नोट्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लास नोट्स मान लीजिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी मैंने जो है ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़ाई किया था तो उससे मैंने क्लास नोट्स भी लिया था। तो ये भी सारा सब्जेक्ट का है, मतलब जियोग्राफी, हिस्ट्री सब मॉडर्न हिस्ट्री सब अलग अलग पार्ट में है। ये भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ है इसमें का। ठीक है, तो इसको मैंने मतलब उतना प्रेफर नहीं दिया। मैं जो है शुरुआत में जो है अपना हैंड रिटन नोट्स पढ़ा, उसके बाद ना ल्यूसन पे आ गया रिविजन के लिए। ल्यूसन के साथ साथ जो है बाकी आपको क्या करना है कि हफ्ते में 2 जो मॉक टेस्ट या फिर कहें कि सेट प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, आपको 40-50% जब सिलेबस खत्म हो जाए तो आपका मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। पढ़ने के तरीके की बात की जाए तो ये आपके लिए जो है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करने वाला हूँ कि पढ़ने के तरीका क्या रहने वाला है। आपको जो है रिवीजन करना है, रिवीजन के पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना है। कैसे करना है, और आप जो है फिजिक्स में जो है सॉरी हिस्ट्री में जो मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए तो हड़प्पा सभ्यता आज आपने पढ़ा तो आपको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है बिना पेन और हाईलाइटर के। मैंने इसके बारे में बता दिया कि कैसे पढ़ना है, लेकिन मैं ऊपर पर बता देता हूँ मोटा मोटी कैसे पढ़ना है। आपको फर्स्ट दिन जो है हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें सिर्फ पढ़ना है। सेकंड डे मान लीजिए अगर बौद्ध धर्म आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म जो पढ़ना है तो उसके पहले बौद्ध धर्म पढ़ने से पहले सेकंड डे आपको हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन करना है। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन करेंगे तो उस टाइम आपको पेन लेके चलना है या फिर पेंसिल ले लीजिएगा। पेन अच्छा रहेगा क्योंकि मिटकता नहीं है। पेन लेकर उसको जो है जो भी आपको मान लीजिए 2 पेज पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता में आपने, तो 2 पेज में जो भी लाइन आपको नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हाईलाइट कर देना, मतलब पेन से जो है मार्क कर देना है। ठीक है,
सेकंड डे हो गया। फिर थर्ड डे जब आप पढ़ेंगे नया चीज़, मान लीजिए जैन धर्म पढ़ेंगे थर्ड डे, तो आपको बौद्ध धर्म के साथ वैसे ही करना है। बौद्ध धर्म जो सेकंड डे पढ़े रहेंगे वो थर्ड डे पढ़ने से पहले रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के साथ साथ आपको पेन लेके चलना है, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से पढ़ाई करना है। और जब 6 दिन आपका हो जाए तो 7वें दिन जो आपको क्या करना है, 7वें दिन आपको उसको सारे 6 दिन जितने पढ़े होंगे उसको लेकर बैठना है विथ हाईलाइटर लेकर बैठना है, और वही चीज़ पढ़ना है जो आपको पेन से जो है आपने मार्क किया है, पेन से मार्क किया, और पेन से मार्क किए में जो समझ नहीं आ रहा है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, मतलब रिवीजन के साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बाद में जब आप किताब खत्म कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ हाईलाइट किया हुआ चीज़ रहेगा, ताकि जो है आप मान लीजिए 2 महीने में किताब खत्म कर रहे हैं लिविंगस्टन का बुक, तो वो आपको जो है 20 दिन में ही खत्म कर रहे होंगे या फिर 15 दिन में ही खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ाई करने का तरीका रहेगा। और बात किया जाए और भी जो इन किताबों को मतलब इसके साथ साथ टॉपिक वाइज तैयारी करनी है आपको। प्रीवियस सर का क्वेश्चन जो भी होंगे उसको समझिए, प्रीवियस सर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया उसको समझना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार से ट्रेंड में क्या चल रहा है, बिहार द्वारा के कौन सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार से पढ़ाई करनी है। टाइम मैनेजमेंट करना है, रिवीजन ट्रिक अपनाना है, ठीक है। अगला बात किया जाए कि इन सभी टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपको रूटीन बनाइए, मतलब जो भी किताबें जितने भी हैं इन सब के साथ रूटीन बनाइए कि दिन भर में कौन सी किताबें किस टाइम पे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, और कौन से सब्जेक्ट पे कितना समय देना है। सारे सब्जेक्टों को बराबर समय देना है। पिछले 5 साल के दौरान के मतलब परीक्षाओं की जो है उसको समीक्षा कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, ठीक है। हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। नए स्टूडेंट जो है एक सब्जेक्ट उठाइए, एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको रिवीजन के साथ साथ पढ़िए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। रिवीजन के वीकली आपको करना है, ठीक है। अगली बात की है सबसे ज़रूरी जो है आपको मेरिट लिस्ट में नाम पाने के लिए जो है मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। बाकी आपको कुछ 5-6 जो है प्रो टिप बताया जाए तो उसमें से आपको ये रहेगा कि जो है आपने मॉक टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है, सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट आपको कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। बाकी जो है 6 दिन पढ़ा हुआ 7वें दिन रिवीजन करना है, जैसे मैंने अभी बताया। फ्लैश कार्ड बना लेना है, फ्लैश कार्ड जो होगा आपको जो है मिलता है इतना बड़ा जो है, ठीक है, ऐसा रहता है। उसमें जो है लिख के जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट होते हैं, नाम होता है या फिर जो भी होता है, स्थान होता है, प्लेस होता है, इन सब का नामों जो है जो भी होती हैं इन सबको लिख कर जो है आपको जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मतलब कि मान लीजिए किताबें हो गया, किताब के जो राइटर हो गया, या फिर कौन सा शब्द किसने कहा है, कौन सा नारा किसने दिया, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो याद नहीं होती हैं जल्दी या फिर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन इसको रिविजन मोड पर रखना होता है, वो इसमें लिख कर जो आप अपनी स्टडी टेबल के सामने जो है चिपका सकते हैं। वॉइस नोट बनाइए, जो भी आपको याद नहीं हो रहा है उसको वॉइस नोट बनाकर बार बार सुनना है ताकि वो याद हो जाए। जो रिविजन के लिए करने के लिए उसको ग्रुप डिस्कशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन कीजिए ताकि वो रिविजन हो जाए और अच्छे से याद भी हो जाए। ग्रुप डिस्कशन आपके लिए बहुत ही बड़ा मतलब प्रो टिप होने वाला है, बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है, ठीक है। पिछले पेपर जो भी होंगे उसको रेगुलर जो है टाइम लिमिट के साथ, जैसे कि जो भी 2 घंटे के एग्जाम होते हैं उस 2 घंटे के एग्जाम में जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं और जो याद कर चुके हैं उसको बिना देखे लिखिए, ठीक है, ताकि आपको जो है रिकॉलिंग पावर जो है आपकी बढ़े और ताकि जो है आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान समय से मतलब ध्यान देना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर ध्यान देना है पढ़ने के लिए। बाकी अगर बात किया तो डिजिटल टूल्स जैसे कि यूट्यूब हो गया, मॉक टेस्ट ऐप हो गया, मॉक टेस्ट के ऐप भी आती हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक या इन सब पे जो है मॉक टेस्ट लगाइए और बाकी PDF नोट पढ़िए, ठीक है। और एक और आता है लिविंगस्टन बुक का, जो है लिविंगस्टन बुक 2025 के नाम से अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च मारेंगे तो ऐप आएगा। उसमें आप जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन होता है उसमें से आप जाकर जो है पूरा लिविंगस्टन बुक का जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आप मोबाइल में भी जो है पूरा तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, रिविजन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो वैसे थी कि इन सभी टॉपिक को जो है सारी जो है प्रो टिप को जो है फॉलो कीजिए और एक जो है सीट अपने बिहार दुर्गा में कंफर्म कीजिए और माता पिता के सपने को रोशन कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही थी। अगर चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें PDF हो गया, इमेज हो गया, इन सबको जो है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। और जो है इन सारी किताबों जितने बताया मैंने उसका सारे के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको जाके घर बैठे आप मंगा सकते हैं और आप बिहार दुर्गा की तैयारी को अपना बहुत ही स्पीड दे सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को बस इतना ही था, धन्यवाद।